हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे ऑफ अल्कोहल्स। तो कल हमने दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे। फर्स्ट इज़ फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, सेकेंड वन इज़ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आज हम थर्ड मेथड करेंगे जिसमें हम रिडक्शन करवाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की। तो रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज़ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन कार्बोनिल कंपाउंड। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो अल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। अगर अल्डिहाइड हम ले रहे हैं, अल्डिहाइड की रिडक्शन करवा रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल्स प्रिपेयर होंगे। अगर हम कीटोन्स की रिडक्शन करवा रहे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल्स प्रिपेयर होंगे। टर्शरी अल्कोहल्स इस मेथड के द्वारा प्रिपेयर नहीं किए जाते, उनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकिंग मुश्किल होती है। तो नेक्स्ट रिडक्शन की कंडीशंस होती हैं कि जो रिडक्शन होती है, रिडक्शन कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होती है, जैसे निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। यहाँ पे मैंने कार्बोनिल कंपाउंड लिया है। इधर इसके जो सब्स्टिट्यूट है वो डिपेंड करता है, अगर दोनों साइड आर है तो कीटोन होगा, अगर एक साइड आर एच है और वो अल्डिहाइड होगा। तो इसकी हम रिडक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटालिस्ट, तो ये रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर यहाँ पे मैं अल्डिहाइड की एग्जांपल लो CH3COH, तो क्या होगा, क्या फॉर्म होगा? यहाँ पे O के साथ H लग जाएगा, ये CH3 एज इट इज़। एक हाइड्रोजन ऑलरेडी इस कार्बन के साथ है और एक और ऐड हो जाएगा, तो अल्कोहल प्रिपेयर होगा। कौन सा अल्कोहल है? एक ही आर ग्रुप है, दो हाइड्रोजन है, प्राइमरी अल्कोहल्स। तो यहाँ पे हम जो अगर H कंसिडर करेंगे तो नॉर्मली मिथाइल अल्कोहल्स फॉर्म होंगे। तो जैसे इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH, तो इथेनॉल। अगर यहाँ पे CH3 होता, अगर यहाँ पे CH3 होता, हम निकल ही कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं और इसकी रिडक्शन करवा रहे हैं, तो ये CH3 जो रिडक्शन होगी वो इस कार्बन में और इस ऑक्सीजन में होगी। मतलब कार्बन में हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड होगा। तो कार्बन ये CH3 एज इट इज़ रहने देते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, अल्कोहल प्रिपेयर हो गया, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऐड हो गया, तो ये दो आर ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो रिडक्शन के लिए डिफरेंट रिएजेंट यूज़ किए जाते हैं। अगर हम डिफरेंट रिएजेंट्स की बात करें तो इसके लिए सोडियम अमेलगम भी यूज़ किया जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स यूज़ किए जाते हैं, तो उनके थ्रू हम रिडक्शन देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स की। नेक्स्ट मेथड ऑफ रिडक्शन थ्रू सोडियम अमेलगम। तो जो सोडियम अमेलगम होता है दैट इज़ सोडियम मर्करी। तो ये जो रिएजेंट है ये हमें प्रोवाइड करेगा नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन रिडक्शन करवाएगी कार्बोनिल कंपाउंड्स की। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे CH3CH2COH। तो ये जो हम सोडियम अमेलगम यूज़ कर रहे हैं इसने नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड की, वाटर भी यूज़ हो रहा ना, तो यहाँ पे सोडियम अमेलगम लिखेंगे, तो इसके अराउंड ही रिडक्शन होनी है। जो ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड होगा और कार्बन में हाइड्रोजन ऐड होगा, ये एज इट इज़ लिख लेते हैं ग्रुप CH3 CH2 और CH। जो ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो OH में चेंज हो जाएगा और कार्बन के साथ H लग जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं CH2। तो एक ही R ग्रुप है तो प्राइमरी अल्कोहल्स फॉर्म होंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैं H की जगह CH3 लिख दूँ तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, जो अल्कोहल प्रिपेयर होगा दैट इज़
सेकेंडरी। सिमिलरली हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ करते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की एक लिमिटेशंस होती हैं कि वो कभी भी ओलेफिन, जो ओलेफिन बॉन्ड होते हैं जैसे कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड है, इसे ओलेफिन बॉन्ड बोला जाता है, एल्कीन्स, तो ये कभी भी इसको रिड्यूस नहीं कर पाता। ये लिमिटेशन होती है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की। तो इससे हम एल्कीनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और अल्कोहल ग्रुप भी लगा हो जिसमें। तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट तो है, बट ये सिर्फ जो कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड में जो C डबल बॉन्ड O होगा उसको ही रिड्यूस कर पाएगा। ये ओलेफिनिक बॉन्ड जो कार्बोनिल कंपाउंड में प्रेजेंट होगा C डबल बॉन्ड C, उसको रिड्यूस नहीं कर पाता। अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, ये बॉन्ड ही रिड्यूस होगा, कार्बोनिल ग्रुप ही रिड्यूस होगा। तो अगर कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो रहा है, O के साथ हाइड्रोजन लग गया और कार्बन में भी एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये ग्रुप एज इट इज़ रहेगा। बट अगर यही रिएक्शन को हम निकल की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये ओलेफिनिक बॉन्ड और इस बॉन्ड को रिड्यूस कर देगी। तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और इधर भी एक हाइड्रोजन, और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन। तो निकल जो है वो सभी बॉन्ड, डबल बॉन्ड, या हम बात करेंगे रिडक्शन की, तो वो रिड्यूस कर देती है ईजिली कार्बोनिल कंपाउंड्स को भी और ओलेफिनिक बॉन्ड्स को भी। तो कार्बोनिल कंपाउंड गेट चेंज इनटू अल्कोहलिक ग्रुप्स। तो ये थे मेथड ऑफ रिडक्शन। एक मेथड होता है अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिडक्शन सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में करवाएं, C2H5OH, तो हम उसे बोवेल्ट रिडक्शन बोलते हैं। अगर रिडक्शन सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में हो रही है, मतलब इसका सोल्यूशन है, अगर इसकी प्रेजेंस में हो तो जो अल्कोहल प्रिपेयर होगा, और इस पूरी रिएक्शन को नेम देंगे बोवेल्ट रिडक्शन। तो नेमिंग रिएक्शन है, ये नेमिंग रिडक्शन है। मेथड इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन मतलब हम वाटर को ऐड करवाएंगे अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये जो रिएक्शन होगी ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगी। इस मेथड से हम सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, बट जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो इथेनॉल ही प्रिपेयर किया जाता है बाय दिस मेथड, क्योंकि हम कंसिडर कर रहे हैं एल्कीन्स जिनमें हम नंबर ऑफ R ग्रुप्स कंसिडर करेंगे, और सिर्फ जो प्राइमरी अल्कोहल है वो इथेनॉल ही प्रिपेयर हो पाएगा बाय दिस मेथड। तो पहले रिएक्शन चेक करते हैं, फिर रिएक्शन के बाद मैकेनिज़्म देखेंगे क्या मैकेनिज़्म होगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स का। सो पहले सिमेट्रिकल एल्कीन इथीन लिए, इसको हम पास करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड में। तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे लिखा है। तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा, पॉजिटिव पार्ट तो सिमेट्रिकल है, कहीं भी जा सकता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, और नेगेटिव पार्ट यहाँ पे। जब हम इसे वाटर की प्रेजेंस में हीट करवाएंगे तो ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, और ये पॉजिटिव पार्ट है वाटर का। तो ये यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकल जाएगा, H2SO4, और बाकी जो OH होगा वो इधर ऐड हो जाएगा, तो CH3 CH2OH। तो ये प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर हो गया, दैट इज इथेनॉल। अगर यहाँ पे हम CH3 लिखेंगे तो ये प्रोपीन है, तो इसकी एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट OS3
H होगा और इधर CH3 पार्ट होगा। तो अगेन इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, वाटर की प्रेजेंस में ट्रीट करवाएंगे, हीट करेंगे इसको, तो जो नेगेटिव होगा पॉजिटिव, ये पार्ट हाइड्रोजन के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकल जाएगा और ये जो पार्ट होगा यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे CH3 और OH। तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलरली हम टर्शरी अल्कोहल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन हटा के CH3 लगा देंगे, तो अगर यहाँ पे CH3 होगा तो इधर भी CH3 लग जाएगा, इधर भी CH3, तो जो अल्कोहल प्रिपेयर होगा दैट इज टर्शरी अल्कोहल। तो इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म 3 स्टेप का होता है। फर्स्ट स्टेप है जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन ऑन एल्कीन। तो हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए हमें H पॉजिटिव दैट मीन प्रोटॉन की ज़रूरत है। तो जो प्रोटॉन आता है वो सल्फ्यूरिक एसिड से आता है। ये H पॉजिटिव, ये वाटर पे लोन पेयर होते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। ये एल्कीन है, एल्कीन का जो डबल बॉन्ड है इस साइड अगर शिफ्ट हुआ तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से H पॉजिटिव को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। तो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। CH3 यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव, CH पॉजिटिव, CH3, और ये वाटर स्टेबल हो गया OH2O। अभी नेक्स्ट स्टेप में ये जो वाटर फॉर्म हुआ है ये अटैक करेगा दिस कार्बोकेटाइन पे। तो नेक्स्ट स्टेप इज, तो हमने पिछले स्टेप में देखा कि ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ये भी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो सकता था, बट हम मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहे हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है दैट इज़ प्राइमरी, और यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है दैट इज सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। तो हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के थ्रू ही रिएक्शन को कैरिड आउट करवाएंगे। तो जो वाटर होता है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस पॉजिटिव पे अटैक करेंगे। सेकेंड स्टेप इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर ऑन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। जब अटैक होगा तो CH3C कुछ ऐसे फॉर्म होगा। अगेन ऑक्सीजन की वैलेंसी इंक्रीज होगी, उस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। नेक्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन होती है। डीप्रोटोनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव। तो जो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था HSO4 नेगेटिव जनरेट हुआ था। जो ये HSO4 नेगेटिव है यहाँ से प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन रिमूव होगा, अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा और अल्कोहल प्रिपेयर होगा। तो देखते हैं स्टेप डीप्रोटोनेशन। तो यहाँ पे CH3CH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज जो कि अनस्टेबल है, CH3, HSO4 फर्स्ट स्टेप में जनरेट हुआ था, ये नेगेटिव यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। तो क्या बचा? ओनली OH ग्रुप। ये सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर हो गया और सल्फ्यूरिक एसिड एज इट इज़ बाहर निकल गया। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन्स। तो नेक्स्ट मेथड है जो वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।